नमस्कार, मंजूषा आरएएस में आपका स्वागत है। ये चैनल हमने आरएएस एस्पिरेंट के लिए शुरू किया हुआ है। इस चैनल में हम आरएएस से संबंधित विभिन्न विषयों में अध्ययन करेंगे। हाल ही में हमने इसमें डेली करंट अफेयर्स की एक सीरीज शुरू की हुई है, जिसे हमने 4 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा राजस्थान से संबंधित विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसी के दूसरे भाग में हम विभिन्न परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं और इसी के साथ हमने तीसरे भाग को बांटा हुआ है विशेष चर्चा में, जिसमें हम किसी विशेष चर्चित विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। और इसी के अंतिम भाग में हमने राजस्थान के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आए हुए समाचारों से संबंधित किसी न्यूज पर हम आपको एक प्रश्न देते हैं। उस प्रश्न का हिंट आपको इस पेज पर भी दिया गया है। दिस इज अबाउट मी, माई नेम इज परवेश तनूरिया। चलिए शुरू करते हैं 23 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स। कोविड-19 के लिए कर्नाटक ने एप्टा मित्रा मोबाइल ऐप लॉन्च की। इस मोबाइल ऐप के द्वारा कोविड-19 के पेशेंटों की हेल्प की जा सकेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा। सरकार द्वारा न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर तथा अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए दी जाती है, परंतु यह सब्सिडी यूरिया के लिए नहीं दी जाती। ये बात आप याद रखें, ये सब्सिडी यूरिया के लिए नहीं दी जाती है। सरकार द्वारा डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले लोगों को अधिकतम 7 वर्ष की सजा हो सकती है। इसके लिए सरकार ने एपिडेमिक जो एक्ट है 1897 का, उसमें संशोधन किया है। अब आपको ये बताना है कमेंट्स में लिखकर कि एपिडेमिक किसका विषय है, राज्य का, समवर्ती सूची का या फिर केंद्रीय सूची का। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा एक रिपोर्ट आई है, जिसमें ये बताया गया है कि 2020 में 2019 के मुकाबले खाद्यान्न की कमी होगी 10% तक। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रेटिंग 2 पायदान गिनकर 142 हो गई है। पिछले वर्ष यह रेटिंग थी भारत की 140। कुल 180 देशों में से ये रेटिंग भारत को मिली है 142। ये रेटिंग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है पेरिस बेस्ड, उसके द्वारा जारी किया जाता है प्रतिवर्ष। सेप्सिवैक दवाई को कोविड-19 के उपचार में प्रयोग करने के लिए डीसीजी ने सीएसआईआर को ट्रायल की अनुमति दी। सेप्सिवैक दवाई अभी हाल में उपस्थित है और इसका प्रयोग हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा, जब रोगियों की बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव सेप्सिस, उस दौरान ये दवाई दी जाती है। उस दवाई के जब वे रोग होता है, उस रोग में भी वही लक्षण दिखाई देते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म के, जो कि कोविड-19 के केस में दिखाई देते हैं। इसी कंडीशन को देखते हुए इस दवाई की अनुमति दी गई है ट्रायल के लिए। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा होम क्वारंटाइन लोगों पर नजर रखने के लिए एक ऐप विकसित किया गया है। उस ऐप का नाम है संयम। गुजरात में सुजलम सफलम जल संचयन अभियान का तृतीय चरण शुरू किया जाएगा। यह अभियान जून तक चालू रहेगा। इस अभियान के अंतर्गत नदियों, तालाबों, झीलों, चेक डैम्स के नीचे जो सिल्ट जमा हो जाती है, गाद जमा हो जाता है, उस गाद को हटाकर उनकी गहराई को और गहरा किया जाएगा, ताकि बारिश का पानी ठीक तरीके से उससे संचित किया जा सके। तो आज की परियोजना है हमारे लिए वन नेशन वन राशन कार्ड। जून 2020 से यह परियोजना पूरे देश में लागू होगी। इस परियोजना का उद्देश्य आंतरिक प्रवास करने वाले निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को पीडीएस का निरंतर लाभ प्रदान करना है। माइग्रेंट वर्कर जो होते हैं, किसी एक राज्य से अगर दूसरे राज्य में चले जाते हैं, तो उनको राशन की दुकानों से उनको राशन नहीं मिल पाता। उसी असुविधा को देखते हुए यह स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम में पीडीएस लाभार्थी के विवरण को एक केंद्रीय डिपॉजिटरी में रखा जाएगा और किसी एक राज्य का वर्कर किसी दूसरे राज्य में जाकर भी अपने राशन कार्ड के थ्रू उसको मिलने वाली सामग्री ले सकेगा। इसके अंतर्गत राष्ट्रव्यापी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी नेटवर्क तैयार किया जाएगा। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी नेटवर्क का मतलब यही है कि एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर क्या ले सकेगा, अपने हिस्से का अनाज ले सकेगा। तो विशेष चर्चा में आज की चर्चा है VIX, मेजर ऑफ मार्केटिंग वोलेटिलिटी। यह सूचकांक निकट भविष्य में बाजार की अस्थिरता को मापता है। यह अस्थिरता स्टॉक मूल्य या सूचकांक मूल्य में परिवर्तन की दर और इसके परिमाण को दर्शाती है। मतलब स्टॉक मार्केट में आने वाला जो परिवर्तन है, उसको ये सूचकांक दर्शाता है कि उसकी क्या स्थिति रहेगी, वो क्यों अस्थिर है और कितना अस्थिर है।
VIX सूचकांक अगले 30 दिनों में बाजार की संभावना को दर्शाता है। इसे फियर इंडेक्स या फियर गेज भी कहते हैं। यह निफ्टी के ऑप्शन प्राइस पर आधारित है। ऑप्शन एक तरीका होता है मार्केट में परचेजिंग का और सेलिंग का। वर्तमान में इसका माप 86.63 मापा गया है, जो कि 2008 की वैश्विक मंदी के माप 85.13 से भी अधिक है। तो आज के सवाल में आपका सवाल है बिजोलिया आंदोलन। ये सवाल मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि हमारा भीलवाड़ा बहुत ज्यादा चर्चित रहा है, इसीलिए मैंने ये सवाल दिया आपको बिजोलिया आंदोलन। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स में समाप्त करता हूं। कल आपके पास फिर हाजिर होंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।